ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा है, जहां पर तीमुथियुस ने यह प्रार्थना की कि प्रभु इनका पाप इनके ऊपर ना आने पाए, उससे एक पहले एक शब्द लिखा है, उसने आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना की। किसने? स्तेफनुस ने आत्मा से परिपूर्ण होकर। क्यों आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना की? क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होकर उसका अभिषेक किया गया था, इसलिए उसने आत्मा से परिपूर्ण होकर क्षमा किया। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, यदि आप वचन से भर जाएंगे, यदि आपके शब्दों में वचन होगा, यदि आपके स्टेटस पर वचन होगा, यदि आपके जीवन में वचन होगा, यदि आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना विचार करना, आपकी सुबह, आपकी दोपहर, आपकी रात, आपकी शाम, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर परमेश्वर का वचन होगा, तो आप भी आत्मा से परिपूर्ण होकर किसी को श्राप नहीं देंगे, आप किसी को कर्ष नहीं देंगे, बल्कि आप ये कहेंगे, प्रभु इनका दंड इनके ऊपर ना आए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों स्तेफनुस ने यह प्रार्थना की? कलीसिया, मेरा सवाल है आपसे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप सबसे मेरा सवाल है, क्यों स्तेफनुस ने यह प्रार्थना की? क्योंकि स्तेफनुस यीशु को फॉलो करता था। किस किस को समझ आ रही है? किसको समझ आ रही है? स्तेफनुस यीशु को फॉलो करता था, जैसा गुरु वैसा चेला। आमेन। स्तेफनुस यीशु के पीछे चलता था, स्तेफनुस ने यीशु के नाम का बैप्टिज्म लिया था, स्तेफनुस ने यीशु की शिक्षा ली थी, स्तेफनुस ने यीशु के लहू को पहचान लिया था, स्तेफनुस ने यीशु की मृत्यु को और यीशु के जिंदा होने को रिसीव किया था। आमेन। इसलिए स्तेफनुस के अंदर से वही सामर्थ, वही शब्द, वही भावना, वही नेचर, वही स्वभाव यूसुफ में, स्तेफनुस में से भी निकला जो यीशु में से निकला था। आमेन, आमेन। आज बहुत से लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? जी मैंने पाया है, लेकिन वो रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। हाँ मैंने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन जैसे ही उनका विरोध होता है वो तुरंत बहुत बड़े बड़े दल बना लेते हैं। जैसे उनके ऊपर समस्या आती है, इतनी संगति वो यीशु के साथ नहीं करते जितनी बदमाशों के साथ संगति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा से परिपूर्ण हैं, वचन से भरे हुए हैं, वे जेल से बाहर निकलते ही वहां जाते हैं जहां लो लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, पेंटिकोस्त की कलीसिया के वक्त में क्या लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे? करते थे, बुड़बुड़ाते रहते थे। बड़ा टाइम लंबा खींच दिया पौलुस ने, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार, अब क्या करूं, अब बैठना पड़ेगा क्या। लेकिन वहीं पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और वचन से भरे हुए बैठे होते थे और वो कहते थे भैया सुनिए ध्यान से, सुनना तो बैठ जाइए, नहीं सुनना तो वो सामने देखिए दरवाजा खुला, जा सकते हैं। आप हमें भी डिस्टर्ब, वो डांट दिया करते थे और फिर धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आ जाता था, उनको समझ आता था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपके क्लास चल रही हो, इंटेलिजेंट बच्चा चुप करवाता है या नहीं? और नालायक? चलो, एक कन नालायक दा एक कन नालायकां दी तरफ और दूजा कन टीचर दी तरफ।
थोड़ी देर बाद टीचर ने पूछा, हे विनोद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बोला मैंने? हाँ जी। कहां था ध्यान तुम्हारा? नहीं मैडम, आप ही की तरफ था, मैं तो आप ही को सुन रहा था, मुझे पता है तेरा ध्यान कहां था। ये पीछे क्या बुड़बुड़ा रहे हैं, ये क्या समस्या हो रही है? और वो नहीं नहीं मैडम कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लिखो, हाथ साफ कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, आज कलीसियों में भी ऐसे ही होता है। आज कलीसियों में भी पीछे बैठे बुड़बुड़ा रहे हैं, कोई चद्दर फाड़ रहा है, कोई मैट ही फाड़ रही है, कोई धागे निकाल रहा है, कई लोग तो खुर्च खुर्च कर अपनी पैंट फाड़ देते हैं, कोई नाखून ही तोड़ी जा रहे हैं बैठे हुए, नहीं टूटता तो मुंह से तोड़ देते हैं। मैं अपने चर्च की बात नहीं कर रहा, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, हाँ या ना? लेकिन पैंती कोस्ट की कलीसिया टकटकी लगाकर सुना करती थी। सॉरी, समझ पा रहे हैं? पेंतिकोस्त की कलीसिया, थैंक यू, पेंतिकोस्त की कलीसिया टकटकी लगाकर सुनती थी। आप कौन हैं? सर हम तो कलीसिया हैं। आपको पेंतिकोस्त की कलीसिया बनना है। एक और चीज बता दो, स्तिफनुस सुसमाचार की सेवकाई से लेकर नहीं, अभिषेक जिस दिन स्तिफनुस का किया तब से लेकर मौत तक अपने अभिषेक को वैसा ही रख पाया जैसा अभिषेक होता है। कुछ लोग ये कहते हैं पहला बहुत अभिषेक था सर, पहला तो एनो अभिषेक सी सर, ऐ हुंदा सी ओ हुंदा सी बहुत आ जाते ने, था बहुत आ जाता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को पाने वाले लोग सी था नहीं है में रहते हैं। स्तिफनुस के आगे कभी सी नहीं लगा, बल्कि स्तिफनुस जिस दिन उसका अभिषेक हुआ, जिस दिन उसके सुनाम का पन का वातावरण परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आत्मा के पास सौंपा गया, सुनाम उसकी गवाही। याद रखिएगा, अभिषेक असली वही संभाल कर रखते हैं जिनकी गवाहियां बनी रहती हैं। यदि आपकी गवाही पहले भी थी और जब आपको अभिषेक किया गया उसके बाद ज्यादा हो जाती है, बेस्ट हो जाती है। और स्तिफनुस जी जब उनका अभिषेक किया गया उससे पहले वो सुनाम थे, लेकिन जिस वक्त उनका अभिषेक किया गया उसके बाद वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किए। सुनाम, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता वो लगातार उनके अंदर बढ़ती चली गई। मृत्यु तक लोगों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है स्तिफनुस जी ने जो देखा था वो पत्थर मारने वालों से कह दिया था, हाँ या ना? स्तिफनुस जी ने देखा यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े हैं और उन्होंने पत्थर खाते खाते, तब भी पत्थर बज रहे थे जब वो देख रहा था, तब भी पत्थर बज रहे थे जब उसने यीशु को खड़े हुए देखा, तब भी पत्थर लग रहे थे जब यीशु ने कहा मेरे पास आ जा। लेकिन उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु को पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देख रहा हूं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। जहां स्तिफनुस को कहना था तुम मर जाओ, जहां स्तिफनुस को कहना था तुम्हारे ऊपर श्राप उतर आए, जहां स्तिफनुस ने कहना था मेरी ओर से परमेश्वर तुम्हारे साथ लड़ेगा, वहां स्तिफनुस क्या कह रहा था? मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देख रहा हूं। शारीरिक आदमी शारीरिक शब्दों से शरीर जैसा जवाब देगा,
लेकिन स्टेफनुस आत्मिक था और उसकी आंखें आत्मिक थी, उसकी सोच आत्मिक थी, उसका बोलना भी आत्मिक था। क्या आप आत्मिक हैं? आज आप सोचिए, क्या आप आत्मिक हैं? किसी की तारीफ करना गुनाह नहीं है, लेकिन जैसे कोई तारीफ करता है लोग गलत सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि दिमाग में गलत भरा हुआ है, अंदर गलत है, आंखें गलत हैं, कान गलत हैं, तो स्टेटस कैसा होगा? गलत ही होगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले दिनों में 22 लोगों का स्टेटस देखा और स्टेटस के ऊपर एक ही बात लिखी, एक वीडियो लगाई गई थी। कौन सी? कि मैं पैसे नहीं लेता क्योंकि मेरा यीशु पैसे नहीं लेता था। सबके ऊपर 2-2, 3-3 बार स्टेटस के ऊपर लगाया हुआ था। मुझे नहीं पता था, मुझे उस दिन पता लगा कि हम 10 बार एक ही बात को लगा सकते हैं। मैंने किसी से पूछा कितना लगा सकते हैं, उन्होंने बोला सर 100, लगभग 100 कर सकते हैं। भाई बहुत फ़ायदा है। उस दिन से मैंने भी स्टेटस पर लगाना शुरू किया, लेकिन तो पहले देखते आप मेरी स्टेटस पर कुछ नहीं लगता था, पता ही नहीं था। कुछ समझ पा रहे हैं? आपके स्टेटस के जरिए, केवल स्टेटस के जरिए, आपके फ़ोन के नेट के जरिए, केवल नेट के जरिए, आपके बोले बिना लोगों तक विनोद परोचिया जा सकता है, लोगों तक वचन जा सकता है। आमीन। आज बहुत से लोग कहते हैं विनोद परोचिया क्यों जाए? भैया पतरस के अंदर से सामर्थ्य निकली तब लंगड़ा चला, हाँ या ना? पौलुस की देह के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। तो बाइबल के अंदर यीशु का नाम आया या पौलुस का? जहां यीशु का नाम आना था वहां यीशु का आया, और जहां पौलुस का नाम आना था वहां पौलुस का ही आया। जहां पतरस का नाम आना था वहां पतरस का ही आया। तो याद रखिएगा, आपके द्वारा जो काम परमेश्वर करेगा वहां आप ही का नाम आएगा। वो परमेश्वर को पता कब कैसे लेकर आना है। आमीन। समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं?